हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले अबाउट टू इंटरेस्टिंग स्टोरीज। पहले अबाउट द टू बिग इंडियन जायंट्स अदानी ग्रुप एंड रिलायंस। अदानी ग्रुप इज ट्राइंग टू एंटर द पीवीसी बिजनेस, जिसमें ऑलरेडी रिलायंस इज द नंबर वन प्लेयर इन इंडिया। बट व्हाई इज अदानी ग्रुप ट्राइंग टू डिसरप्ट द मार्केट्स? क्या डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई है? और दूसरा, डीएसपी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ऑफशोर रिटेल म्यूचुअल फंड, और ये लॉन्च हुआ है गिफ्ट सिटी से। बट ये कैसे अलग है अपने नॉर्मल म्यूचुअल फंड से? चलिए समझते हैं। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। अदानी ग्रुप का पेट्रोकेमिकल सेक्टर में हुआ है एंट्री, पीवीसी प्लांट के जरिए रिलायंस को सीधा चैलेंज करने। अदानी ग्रुप, जो अब तक पोर्ट्स, पावर, एयरपोर्ट्स और रेन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में अपना डोमिनेशन दिखा चुका था, अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एंट्री लेने जा रहा है, और वो भी सीधा रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर को चैलेंज करके। ये एंट्री हो रही है एक मैसिव पॉलीविनियर क्लोराइड दैट इज पीवीसी प्लांट के जरिए, जो मुंद्रा गुजरात में बन रहा है। अब प्रोजेक्ट का स्केल और लोकेशन समझते हैं। अदानी जी का ये प्रोजेक्ट एक 1 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी का पीवीसी प्लांट होगा, जो इंडिया के टॉप 2 में शामिल हो जाएगा एज सून एज इट इज ऑपरेशनल। द लोकेशन इज मुंद्रा गुजरात, जहां अदानी जी का खुद का प्राइवेट पोर्ट भी है। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है फाइनेंशियल ईयर 27-28 तक कमीशन होने का टारगेट है। एंड इस सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया की पीवीसी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को खत्म करना और राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करना। अब पीवीसी क्या है और डिमांड क्यों बढ़ रही है? पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक बहुत ही वर्सेटाइल सिंथेटिक प्लास्टिक है, जो काफी जगह यूज होती है, खासकर कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चरल सेक्टर में। उसके कॉमन यूज है वाटर पाइप्स, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल केबल इंसुलेशन, विनाइल फ्लोरिंग एंड वॉल पैनल्स, विंडोज एंड डोर्स में यूज होता है, पैकेजिंग मटेरियल्स, टॉयज, कार्ड्स एंड इवन मेडिकल इक्विपमेंट्स। अब लेट्स अंडरस्टैंड वेयर इज द मार्केट गैप। इंडिया का एनुअल डिमांड है अराउंड 4 मिलियन टन्स का, और जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है वो है 1.5 मिलियन टन्स की। तो जो इंपोर्ट डेफिशिएंसी बचता है, इट इज अराउंड 60% से ज्यादा पीवीसी इंपोर्ट्स होती है, और वो होता है चाइना, कोरिया और जापान जैसे कंट्रीज से। अब इस सबका ग्रोथ ड्राइवर समझते हैं। पहले तो एग्रीकल्चर, इरिगेशन के लिए पाइप्स का मैसिव डिमांड है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी यूज होने वाला है इन वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट। अफोर्डेबल हाउसिंग में पीएमएवाई जैसे गवर्नमेंट पुश्ड स्कीम्स में, एंड फार्मा एंड पैकेजिंग्स में फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिमांड सर्ज होने वाली है। एंड इफ वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेशन, सिर्फ पीवीसी नहीं, पूरा पेट्रोकेमिकल क्लस्टर ही है। अदानी जी का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पीवीसी प्लांट नहीं, बल्कि एक पूरा पेट्रोकेमिकल इकोसिस्टम बनाने जा रहा है मुंद्रा में। इसमें शामिल है क्लोर एल्कली यूनिट विच इज कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन का प्रोडक्शन, कैल्शियम कार्बाइड प्लांट जो रॉ मटेरियल है फॉर एसिटिलीन गैस, एंड एसिटिलीन प्रोडक्शन यूनिट विच इज ऑल्टरनेटिव पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग रूट। प्रोडक्शन प्रोसेस कार्बाइड एसिटिलाइन रूट्स पे बेस्ड होता है, जो रिलायंस के इथिलीन बेस्ड प्रोसेस से अलग है। ये प्रोसेस ज्यादा कंट्रोल और लोकल रॉ मटेरियल सोर्सिंग की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। नाउ लेट्स गेट टू द मेन पॉइंट व्हिच इज रिलायंस वर्सेस अदानी, एक नया इंडस्ट्रियल बैटल जो होने जाने वाला है। अब तक रिलायंस ही इंडिया का सबसे बड़ा पीवीसी प्रोड्यूसर था, जिसका कैपेसिटी था 7,50,000 टीपीए अक्रॉस इट्स गुजरात प्लांट विच इज हजीरा, दहेज एंड वडोदरा। रिलायंस इसको डबल करने की प्लानिंग में है बाय 2027। पर अब अदानी जी सीधा compete कर रहे हैं और 1 मिलियन टीपीए का प्लांट लेकर आने वाले हैं एक ही झटके में। जैसे दोनों का कंपटीशन क्लीन एनर्जी, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स में ऑलरेडी चल रहा है, वैसे ही अब पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स में भी एक नया मेजर राइवलरी स्टार्ट होने वाला है। अब व्हाट इज द फंडिंग एंड द रिवाइवल स्टोरी? प्रोजेक्ट पे काम पहले से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद मार्च 23 में काफी रुकावट आ चुकी है। लेकिन अदानी जी ने $5 बिलियन से ज्यादा इक्विटी और डेट रेज किया है, एसबीआई लेड कंसोर्टियम से फंड सिक्योर किया है, पिछले साल शेयर बैग लोन्स रीपे करके इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस बनाया है, और अब प्रोजेक्ट दोबारा फुल स्पीड से रिज्यूम हो चुकी है। सो द फाइनल टेक अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इज कि इंडिया का पेट्रोकेमिकल सेक्टर फ्यूचर का गेम चेंजर बन सकता है। अदानी जी का ये स्टेप सिर्फ एक बिजनेस एक्सपेंशन नहीं है, बल्कि इंडिया के इंडस्ट्रियल पॉलिसी और सेल्फ रिलायंस मिशन के लिए एक गेम चेंजर मोमेंट है।
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस के जरिए फॉरेन करेंसी बचाना, दो इंडस्ट्रियल जायंट्स के बीच हेल्दी कंपटीशन, कंज्यूमर्स के लिए स्टेबल प्राइसेस और डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी एंड पॉलिसी अलाइनमेंट विद आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर न्यूज। अब आज की दूसरी न्यूज, डीएसपी म्यूचुअल फंड ने एक नया इतिहास गिफ्ट सिटी से लाया है। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ऑफशोर रिटेल म्यूचुअल फंड और ये लॉन्च हुआ है गिफ्ट सिटी से। अब आम इंडियन इन्वेस्टर्स भी ग्लोबल स्टॉक जैसे एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीस से, बिना किसी फॉरेक्स के झंझट से। अब ऑफशोर रिटेल म्यूचुअल फंड का क्या मतलब है? ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो इंडिया के इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट ग्लोबल एक्सपोजर देता है, जैसे यूएस, यूरोप के मार्केट्स, वो भी इंडियन म्यूचुअल फंड के थ्रू। पहले के फंड्स मोस्टली फीडर फंड्स होते थे जो किसी और फॉरेन फंड्स में पैसा लगाते थे, पर ये नया स्ट्रक्चर डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा इनटू द ग्लोबल स्टॉक और ईटीएफ्स में विया गिफ्ट सिटी। अब कैसे काम करता है ये मॉडल? अपने इंडियन रुपीस में इन्वेस्ट करते हो जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड में, बट पैसा डीएसपी के गिफ्ट सिटी बेस्ड फंड में जाता है। वहां से ये पैसा ग्लोबल कंपनीज या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट होगा और आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, पर फॉरेन बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या बनाता है इससे गेम चेंजर? रिटेल के लिए ये पहला ऐसा फंड है। अब तक सिर्फ एचएनआई या इंस्टीट्यूशन गिफ्ट सिटी फंड्स का फायदा ले सकते थे, लेकिन अब कॉमन इन्वेस्टर्स भी छोटी अमाउंट से ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। प्लस इसमें देयर इज नो एलआरएस, नो फॉरेक्स एंड नो पेपर वर्क। ना तो आपको 2.5 लाख रुपए की एलआरएस लिमिट की चिंता है, ना ही आपको फॉरेक्स की फॉर्म भरने की जरूरत है। प्लस द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज वेरी सिंपल, जस्ट लाइक नॉर्मल एसआईपी। अब देयर इज ऑल्सो एन इंसेंटिव्स ऑफ टैक्स एफिशिएंसी का बोनस। गिफ्ट सिटी फंड्स का कैपिटल गेन्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। मतलब हो सकता है कि आपको ज्यादा नेट रिटर्न्स मिले एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल ग्लोबल फंड्स। अब डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड ये पहला ऐसा फंड है जो एआई, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बायोटेक, सेमीकंडक्टर्स जैसे इनोवेटिव थीम्स में इन्वेस्ट करेगा। डायरेक्टली या ईटीएफ्स के थ्रू ग्लोबल कंपनीज में एक्सपोजर देगा और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी रिटेल फ्रेंडली रखा है, विच इज अराउंड 500 to 5,000 के रेंज में। अब इसमें गिफ्ट सिटी का क्या रोल है? गिफ्ट सिटी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बन रहा है जहां से इंडिया और दुनिया के इन्वेस्टर्स ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ मिलता है टैक्स बेनिफिट्स, यूएसडी में ट्रांजैक्शंस और रेगुलेटरी फ्रीडम। और ये फंड लॉन्च उसी गिफ्ट सिटी का पहला मेजर रिटेल ब्रेक थ्रू भी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक ग्लोबल गेटवे बन चुका है। बाकी एएमसी भी अब ऐसे फंड्स लॉन्च करने की रेस में है। सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ऑल ऑफ अस? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई जैसे फंड हाउसेस भी ऐसे ही रिटेल फोकस्ड ग्लोबल फंड्स गिफ्ट सिटी से ला सकते हैं। थीम्स जैसे यूएस टेक जायंट्स, ईएसजी, इनोवेशन, ग्लोबल ब्लू चिप्स सब अब आम इन्वेस्टर्स के लिए खुल जाएंगे। अब चलते हैं हमारे न्यूज़ फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज़ टैब के अंदर न्यूज़ फ्लैश सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे अगर आपको क्विक न्यूज़ का एक्सेस चाहिए तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट हैज स्टेटेड दैट मल्टीपल ट्रेड डील्स विल बी अनाउंस्ड विद इन द नेक्स्ट 48 hours. This information was shared during a talk on CNBC. The nature and specifics of these trade deals are not provided in the given information. उसके बाद हम देख सकते हैं कि Ecoplast board approves 200 million rupees investment for capacity expansion. The board of Ecoplast has announced an investment of 210 million rupees to increase the company's annual production capacity by 2,880 MT. This expansion plan demonstrates the company's commitment to growth and potentially meeting increased demand for their project. उसके बाद Phoenix Mills reports 12% year-on-year increase in Q1 FY26 retail sales and significant growth in the residential sales. तो ऐसे ही since the Q1 of FY26 हो चुका है, तो we can see कि अभी बहुत सारे रिजल्ट, हमारा रिजल्ट सीजन भी शुरू हो जाएगा एंड बहुत सारे रिजल्ट भी आएंगे, तो उसके लिए भी आप हमारा ये प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। आज काफ़ी चॉपी रहा है मार्केट, द मार्केट्स हैव नॉट मूव्ड ईदर डायरेक्शन में। सो लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे। तो आज का टॉप गेनर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, विच इज़ अप बाय 3.04%। उसके बाद हम देख सकते हैं कि रिलायंस इज अप बाय 0.93%। हम देख सकते हैं भारती एयरटेल इज अप बाय 0.83%,
Kotak Bank is up by 0.94%. ITC is up by 0.87%. So these have been the top gainers for today. अगर top losers की बात करते हैं तो Tech Mahindra is down by 1.89%. ONGC is down by 1.52%. BEL Electronics is down by 2.44%. Maruti Suzuki is down by 1%. हम देख सकते हैं SBI is down by 0.62%. So these have been the top losers for today. उसके बाद if you look at the FIDI data, as of 4 July 2025, FI ने selling किया of 760 crores and DI ने भी selling किया of 1028 crores. If you look at the MTF insights as of July 3rd, 2025, the industry MTF book stands at 86,803 crores, जिसमें 6,277 crore positions add हुए हैं और 5,806 crore positions liquidate हुए. तो net book addition is of 470 crores, जिसमें जो सबसे ज़्यादा exposed stocks है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा मोटर्स, JFS and Mazgaon Dock Shipbuilders. If you look at the top deliveries for today, the top 5 deliveries are Infosys, ICICI Bank, Kotak Bank, Power Grid Corporation of India and Bharti Airtel, which range from 72% to 70%. उसके बाद if we go on धन का होम पेज पे, वहाँ पे key indices and commodities का section होता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं as of 8 July 2025, सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं आज का निफ्टी 50. जैसे हम देख सकते हैं कि आज एक डोजी कैंडल बना है. जैसे हम देख सकते हैं निफ्टी सिर्फ 0.3 पॉइंट से ही ऊपर बंद हुआ है. अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने इनिशियल 1 आवर में जो हाई टच किया था विच वाज 25,489 और जो लो टच किया था 25,407 का, बस उसी रेंज में पूरे दिन मार्केट रहा है. इट हैज नॉट मेड एनी मूवमेंट इन ईदर डायरेक्शन. मे बी ये डोजी कैंडल बना है जो ओवरऑल दिन का, उससे हमें समझता है कि मार्केट्स काफ़ी अनसर्टन है ड्यू टू द जो यूएस का ट्रेड पॉलिसी आने वाला है उसके वजह से, एंड दैट इज़ व्हाई वी सी दैट मार्केट्स हैव नॉट मूव्ड एनीवेयर. अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स ने भी सेम ही परफॉर्म किया है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंसेक्स ओपनड अराउंड 83,398, made a high of 83,506 and closed around 83,442. ये भी 9 पॉइंट्स ही ऊपर है सिर्फ, बट वो अपने 20 EMA और 50 EMA दोनों के ऊपर बंद हुआ है और उसका RSI इज एट 59. अगर इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, तो निफ्टी FMCG, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी रियल्टी, सेंसेक्स और निफ्टी 50 को छोड़ के बाकी सारे इंडाइसेस रेड में बंद हुए. द टॉप लूजर इन द इंडाइसेस इज निफ्टी IT जो 0.76% से नीचे है. उसके बाद PSU बैंक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो सब ने आज बहुत बड़ा हिट लिया है, and that is why we see this choppiness in the market. That's it for today. I'll see you tomorrow. So, what do you think? Will you invest in funds like these from Gift City? And how convenient it has been? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe. Until then, stay updated and stay curious. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.